सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश से निपटने के लिए हमादम तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। नौजवानों को अपने वतन, कौम और सकाफत पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। उन्हें यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम कौम के सपूत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे, ये किसने सब कुछ आगे बनाया? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। अगर हमें इख्तियार से ना निकाला जाता तो आज हर घर में चिराग रोशन होता, इतनी महंगाई ना होती, ना ही लोग बेरोजगार होते। नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुझे हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। सवाल किया, मुझे बताएं उन्हें नवाज शरीफ से क्या दुश्मनी थी? लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली सस्ती की, दहशतगर्दी का सदेबाब किया, कराची को अमन दिया। अगर हुकूमत खत्म ना की जाती तो मोटरवे कराची तक पहुंच गई होती। नून लीग के दौर को सब जानते हैं। तेलंगाना वालों, पिछले कई साल आप देखते थे ना, यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे कि हम बड़े मकबूल हैं। तो नवाज शरीफ साहब को फाउल प्ले से मैदान से बाहर करके अकेले वो कहते ना, सुंजिया ओंजान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत? आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। किसी और का नहीं, नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। निकालने वालों ने बार बार निकाला लेकिन अवाम अपने लीडर को फिर ले आए। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई बैरूनी फितना नहीं। मरियम नवाज का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, महंगी रोटी और गैस की कमी से है। अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है तो शेर पर ठप्पे लगाएं। पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है, क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो जाती अना और जाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है? क्या आप यही लड़ाइयां चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे? क्या ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने इन्हीं चेहरों को देखना है? आजाद उम्मीदवारों के साथ जाले हुकूमत बनाएंगे, शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाला अभी तक अपना मंशूर ही पेश नहीं कर सका। बिलावल भुट्टो का भलवान में जलसे से खिताब। बोले, इलेक्शन मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहा हूँ। हुकूमत मिली तो तमाम 10 नुकात पर अमल करके गुर्बत, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। नफरत और गालम गलोच की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। जब भी शेर की हुकूमत बनती है तो वो अवाम का खून चूसता है। आसफा भुट्टो ने टाउनशिप लाहौर में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई, एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी, जीत तीर की होगी, जीत अवाम की होगी और जीत दिस लाहौर शहर की होगी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। हम तहजीब के दायरे में रहते हुए उनका जवाब देने आए। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं, वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं कि ये लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की
जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन आमने सामने, मरियम औरंगजेब का तहजीब में रहकर बात करने का इंतबाह, कहा बिलावल भुट्टो नए नए लाहौर में घूम रहे हैं। उस्मा बुखारी बोली बिलावल भुट्टो नाम बिगाड़ने और तज़हीक से गुरेज करें। पलवशा खान का भरपूर जवाबी वार, कहती हैं बिलावल भुट्टो के पंजाब से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग बहुत तकलीफ में है। एक हल्के ने इनकी नींदें उड़ा कर रख दी और वो गालम गलोच की सियासत पर उतर आए। NA 127 में नून लीग ने पाकिस्तान की मुखालिफत करने वालों को उनकी औलाद को टिकट दिया। क्या कोई लीगी नहीं मिला? बैलेट पेपर पर आजाद के बजाय PTI उम्मीदवार लिखा जाए। सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत मुतलका फरीकों से जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के केस में अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अदालत की दोनों केसेस में 2 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चौधरी खानदान के बंटवारे ने सियासी कशीदगी बढ़ा दी। गुजरात के जहूर पैलेस में नफरत की दीवारें। इंतखाबी मुहिम के लिए 2 जमातों के अलग अलग कैंप लग गए। सुमेरा इलाही और कैसरा इलाही इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। चौधरी शुजात के साहबजादे अपनी फूफी के मद्दे मुकाबिल इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। MKM पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम भी तेज। NA 244 के उम्मीदवार और पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की रैली। इख्तिताम पर डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई 25 जनवरी तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकला सफाई पेश न हो सके। तोशाखाना रेफरेंस में भी गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। साइफर केस में चेयरमैन PTI के वकला ने वजारत खारजा से ताल्लुक रखने वाले 4 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। शोहदा के लवाहिकीन के लिए मखसूस कोटा क्यों नहीं रखा जाता? हमने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे हैं। बलूचिस्तान शोहदा फाउंडेशन के रहनुमा जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपने शोहदा के लवाहिकीन के साथ आए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। स्टॉक मार्केट में तेजी की हैट्रिक। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी हिस्सेस बाजार ग्रीन जोन में रहा। 100 इंडेक्स में 368 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 71 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ने ट्रेडर्स को मार्केट में वापस आने पर मजबूर किया। करेंसी मार्केट में डॉलर रुपए का मुकाबला ना कर सका। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत 2,15,200 रुपए पर मुस्तहकम रही। मुल्क के बाला इलाके शदीद ठंड की लपेट में। अस्तोर और गिलगित में पारा -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी से शहरी बीमार होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। चित्राल में दर्जा हरारत -4, दीर और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट। बलूचिस्तान के शुमाली इस्लाम में भी सर्दी का राज। कल्लात में पारा -5, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची और हैदराबाद में भी यकबस्ता हवाएं। हर किरदार लाजवाल, हर अंदाज बेमिसाल। लेजेंड अदाकार रिजवान वास्ती की आज 13वीं बरसी। 1960 में रेडियो पाकिस्तान से बतौर न्यूज ब्रॉडकास्टर काम का आगाज किया। अहलिया ताहिरा वास्ती के साथ मुताद्दिद ड्रामा सीरियल्स में मियां बीवी का किरदार अदा किया।